सुभाष वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। जो ये मामला आया है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, ये बड़ा गंभीर मामला है। और जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और का नारा देती है, तो कहाँ इस देश में बेटी सुरक्षित है। जो एक प्रदेश अध्यक्ष पे बलात्कार जैसा आरोप जो हिमाचल की जो पुलिस ने जो किया है, और इस तरह का आरोप मेरा तो ये कहना है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और जो जो इसमें दोषी है वो पूरी तरह से उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि इनके ही एक मंत्री का पिछले शासन में जो संदीप सिंह जो मंत्री था, इस तरह का आरोप और भी लगा था। तो ये कहाँ जो बेटी का नारा दे रहे हैं इस देश में, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, तो कहाँ सुरक्षित है बेटी। वो बेटी सुरक्षित ही नहीं है जो इस तरह के ये वादे कर रहे हैं। और इनके जो बीजेपी के जो नेता है आज प्रदेश अध्यक्ष को और इन लोगों को बचाने के लिए, जिस तरह संदीप सिंह को बचाने के लिए काम, और आज वो लड़की जो संदीप सिंह पे जिसने आरोप लगाया था, आज उस लड़की को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, उसको कहाँ न्याय मिला है। तो मेरा यही कहना है कि कम से कम बीजेपी जो ढिंढोरा पीट रही है, जो अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि बेटी बचाओ का नारा देकर, और इसमें बड़े बड़े नेता उन नेताओं का, प्रदेश अध्यक्ष जैसे नेताओं का, मंत्रियों का, और जो बचाव कर रहे हैं, तो कहाँ है, उनको न्याय मिलना चाहिए उन बेटियों को। और इस तरह के, और ये प्रदेश अध्यक्ष जैसे जो बड़ौली जी जैसे, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष से। जो और बीजेपी सरकार को ये दिखाना चाहिए कि हमने जो उनके जो दोषी और जिस तरह के जो मामले आए हैं, जिस तरह खेल मंत्री के खिलाफ, तो इसकी हरियाणा की जनता वो देख रही है, और इस तरह के लोगों को इस तरह सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और उन जैसे जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का मामला किया है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने। ये एक उसका दायित्व और नैतिकता बनता है। देखो, पीड़िता का तो पहला तो यही दायित्व है कि बड़ौली जी का इस्तीफा बीजेपी जो सरकार को लेना चाहिए पहला तो, क्योंकि जो इतने बड़े पद पे होने के बाद उन पे इस तरह का आरोप लगा है, तो वो निश्चित नहीं लगा है। इस तरह पहला तो उसका इस्तीफा ही है, और फिर उसकी जांच होनी चाहिए। हमारी तो यही गुजारिश है, फिर जांच होनी चाहिए। और अगर बीजेपी सरकार नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, वो मिलकर उस पीड़ित परिवार के साथ, उस लड़की जो हमारी जो बेटी है, जो महिला है, उसके साथ खड़े होंगे और उसको न्याय दिलवाने की मांग करेंगे। कि जो उसके साथ जो पिछले दिनों जो खेल मंत्री ने भी एक पीड़ित कोच के साथ जो घिनौना काम किया था, और बीजेपी सरकार ने उसको बचाने का काम किया था, ऐसा काम अब कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं वो होने नहीं देंगे। और मेरा तो यही गुजारिश है बीजेपी की सरकार से, और बीजेपी के जो शीर्ष नेता के जो नेता है, कि बड़ौली साहब का इस्तीफा पहले लेना चाहिए, और फिर निष्पक्ष से इसकी जांच करवानी चाहिए। जो इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करें। हिसार में पिछले दिनों आपने देखा होगा, ऐसे मामले हिसार में भी आए थे, 2-3 मामले। और आपने अब पिछले दिनों नायब सिंह सैनी भी हिसार के अंदर आके गए हैं। आपने कल परसों में एक वीडियो भी देखी होगी, एक पीड़ित परिवार ने अपने आप को आग जलाने की बात की, आगजनी की बात की। तो कहाँ सुरक्षित है बेटी, जो 3-3 महीनों से जो परिवार आज अनशन पे बैठा है, और उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो कहाँ आप अपने आप को बेटी को सुरक्षित मान रहे। तो इसका मतलब तो घर में बेटियां घर से निकलना ही अपने आप को असुरक्षित समझती है, रोडों पे चलना भी। तो ये बीजेपी सरकार है, हम यही गुहार लगाते हैं कि कम से कम आज की जो जनता है और आज की जो बेटियां हैं, वो ये ढिंढोरा पीटना बंद कर दे। ये सरकार, बेटियां सुरक्षित नहीं आज के जीवन में।